हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। मैंने लास्ट टाइम आपको इंग्लिश रीडर प्रोस का चैप्टर प्लांट्स आल्सो ब्रीथ, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ब्रीथ एंड फील, पूरा चैप्टर का नाम है प्लांट्स आल्सो ब्रीथ एंड फील और इसके राइटर हैं सर जेसी बोस। मैंने ये चैप्टर के बारे में आपको लास्ट टाइम बताया था और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसकी समरी। और बहुत ध्यान दीजिएगा, जेसी बोस साहब ने बहुत ही अच्छा चैप्टर लिखा है, उम्मीद है आप भी इसको निभाएंगे। देखिए, जगदीश चंद्र बोस, इनका जो पूरा नाम है सर जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस इनको कहा जाता है। वो एक बहुत बढ़िया वैज्ञानिक थे, बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक थे और उनका जन्म 1858 में बंगाल के एक गांव में हुआ था। उसके बाद उन्होंने कलकत्ता में अपनी भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की स्टडी की और स्टडी करने के बाद फिर वो इंग्लैंड आगे पढ़ने के लिए चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्नातक किया यानी ग्रेजुएशन की, और ग्रेजुएशन करने के बाद वो इंडिया फिर वापस आ गए। और जब वो इंडिया वापस आए तो उनको जॉब मिल गया प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंदर, जहाँ पर वो फिजिक्स के प्रोफेसर की तरह अपॉइंट किए गए। और जब उनका अपॉइंटमेंट हो गया तो वहाँ पर जाहिर सी बात है ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था, तो उन दिनों होता क्या था कि जो भी इंडिया का बंदा कोई अगर नौकरी करता था तो उसको 2/3 वेतन मिलता था। अगर 100 रुपये एक अंग्रेज़ को मिल रहे हैं तो इंडिया वाले को 75 यानी 75 रुपये मिलेंगे। लेकिन उसमें एक और चीज़ ठीक नहीं थी कि अगर परमानेंट नहीं है, अगर आदमी टेम्परेरी है तो उसको 50% ही मिलता था। ये सबसे ख़तरनाक चीज़ थी। और बॉस का अपॉइंटमेंट, जेसी बोस साहब का अपॉइंटमेंट जो है वो अस्थायी हुआ था यानी कि टेम्परेरी हुआ था। तो इन चीज़ों से उनका दिल टूट गया कि मेहनत हम बराबर की करते हैं और हमें वेतन कितना मिलता है, 50% मिलता है। तो उन्होंने इसके ख़िलाफ़ जो है आंदोलन छेड़ दिया। और आंदोलन उन्होंने क्या छेड़ा कि 3 साल तक उन्होंने अपना वेतन नहीं लिया। आंदोलन में वो अपने ही खर्चे से मतलब लड़ाई लड़ते रहे, केस लड़ते रहे। और उनका कहना ये था कि जो भी लोग हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे रेगुलर हो, सबका वेतन एक सा होना चाहिए। फ़िलहाल वो अपना इस तरह से आंदोलन वो लड़ते रहे। आखिर में उनको जीत मिल गई और जब जीत मिल गई तो जाहिर सी बात है एक बहुत खुशी की बात है। इसके साथ साथ उनको पौधों में और जंतुओं में इसमें भी काफ़ी इंटरेस्ट था। तो उन्होंने क्या किया कि लोगों से बातचीत करना शुरू की कि मैंने एक ऐसा यंत्र बनाया है जो किसी भी प्लांट की ग्रोथ के बारे में बता सकता है। तो काफ़ी लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन वो इस चीज़ से हार नहीं माने। उन्होंने कहा एक ना एक दिन मैं ये प्रूव कर दूंगा कि मैं अपनी जगह पर बिल्कुल सही हूँ। और वो अपने सिद्धांतों के ख़िलाफ़ कभी नहीं गए, वो सिद्धांतों पर ही रहे। और आखिर में उन्होंने ऐसा यंत्र जो तैयार ही किया था, उन्होंने देखा, इसका जब प्रैक्टिकल हो गया, उन्होंने उसका नाम भी रख दिया क्रिस्कोग्राफ। और उसने जंतुओं की जो डेवलपमेंट था उसके बारे में बताना भी शुरू कर दिया। तब लोग जो है उनके ऊपर बहुत ही नाज करने लगे और इंडिया में उनका काफ़ी नाम हुआ, हमारे इंडिया का काफ़ी नाम हुआ। तो उनका कहना ये था कि भाई भारत के जो भी हमारे लोग हैं, जबकि उन्हें बहुत नाज था सारे लोगों के ऊपर, वो ये जानते थे कि सारे लोग बहुत ही बुद्धिमान हैं, बहुत समझदार हैं, विश्वास पात्र हैं। उन्हें ये भी विश्वास था कि अगर ये किसी काम में लग जाएं तो पूरी तरह से कामयाब हो ही जाएंगे, ये पीछे कभी भी नहीं हटते हैं। तो वो यही चाहते थे कि फ्यूचर में हम अपना ऐसे ही अपना जो क्रेज़ है वो बना के रखें, हम लोग आगे बढ़ते रहें और दुनिया को दिखाते रहें कि हम जो एक बार ठान लेते हैं उसको हम करके ही मानते हैं। क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत है, ताकत है, यूनिटी है।
तो ये था हमारा छोटा सा सारांश। समरी थी हिंदी में जेसी बोस के ऊपर जो इन्होंने चैप्टर लिखा था। तो अगर आपको ये सब हिंदी में समझ में आया है तो आप मुझे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और अगर हो सके तो एक छोटा सा कमेंट्स ज़रूर दीजिए। इसी के साथ दीजिए बस इनको इजाज़त। थैंक यू सो मच।